तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली प्रथम अनुवाक। ब्रह्मज्ञानी महात्मा परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को बताने के लिए आगे आने वाली श्रुति कही गई है। इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बोधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्ति के स्थान का वर्णन करते हुए उनकी प्राप्ति का फल बताया गया है। भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। सत्य शब्द यहां नित्य सत्ता का बोधक है, अर्थात वे परब्रह्म नित्य सत हैं। किसी भी काल में उनका अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञान स्वरूप हैं। उनमें अज्ञान का लेश भी नहीं है और वे अनंत हैं, अर्थात देश और काल की सीमा से अतीत सीमा रहित हैं। वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी सबके हृदय की गुफा में छिपे हुए हैं। उन परब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है, वह भलीभांति सबको जानने वाले उन ब्रह्म के साथ रहता हुआ सब प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है। इस कथन के रहस्य को समझ लेने पर ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में साधक के लिए दिए हुए उपदेश का रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है। वहां कहा गया है कि इस भूतल पर जो कुछ भी जड़ चेतनमय जगत है वह ईश्वर से परिपूर्ण है। उन्हें अपने साथ रखते हुए अर्थात निरंतर याद रखते हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयों का सेवन करना चाहिए। जो उपदेश वहां साधक के लिए दिया गया है वही बात यहां सिद्ध महात्मा की स्थिति बताने के लिए कही गई है। वह ब्रह्म के साथ सब भोगों का अनुभव करता है। इस कथन का अभिप्राय यही है कि वह परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों का सेवन करते हुए भी स्वयं सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के व्यवहार, उनके साथ होने वाली सभी चेष्टाएं परमात्मा में स्थित रहते हुए ही होती हैं। लोगों के देखने में आवश्यकता अनुसार यथायोग्य विषयों का इंद्रियों द्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मा से कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता, अतः सदा सभी कर्मों से निर्लेप रहता है। यही भाव दिखाने के लिए विपश्चिता ब्रह्मणा सह सर्वान कामान अश्नुते कहा गया है। इस प्रकार यह श्रुति परब्रह्म के स्वरूप तथा उसके ज्ञान की महिमा को बताने वाली है। वे परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफा में छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिए, इस जिज्ञासा पर आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। इस मंत्र में मनुष्य के हृदय रूप गुफा का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का प्रकार संक्षेप में बताकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों के रूप में कल्पना की गई है। भाव यह है कि सबके आत्मा अंतर्यामी परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियां, अनाज के पौधे हुए और औषधियों से मनुष्यों का आहार अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न से यह स्थूल मनुष्य शरीर रूप पुरुष उत्पन्न हुआ। अन्न के रस से बना हुआ यह जो मनुष्य शरीरधारी पुरुष है, इसकी पक्षी के रूप में कल्पना की गई है। इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है वही तो मानो पक्षी का सिर है। दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है, बाईं भुजा ही बायां पंख है। शरीर का मध्य भाग ही मानो उस पक्षी के शरीर का मध्य भाग है। दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा अर्थात पक्षी के पैर हैं।